मशीन लर्निंग में आपने दो शब्द तो जरूर सुने होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग। अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि एक का लेना देना इंटरनेट से है और दूसरे का नहीं, है ना? पर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। जरा सोचिए, आप अपनी ड्रीम जॉब के एक जरूरी टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हैं, सब कुछ एकदम सही जा रहा है और तभी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, तो बताइए ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉडल ट्रेनिंग में असल फर्क क्या है। देखिए, यह सिर्फ एक रटा रटाया सवाल नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिकल समझ को परखने का एक तरीका है। तो इसका सबसे सही और असरदार जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग की। इसे बैच ट्रेनिंग भी कहा जाता है। आप इसे मशीन लर्निंग की दुनिया का वो क्लासिक फाउंडेशनल तरीका समझ सकते हैं जिस पर आज भी कई बड़े बड़े सिस्टम्स टिके हुए हैं। तो आखिर ये ऑफलाइन ट्रेनिंग है क्या? बहुत आसान शब्दों में इसमें हम एक मॉडल को एक बहुत बड़े फिक्स्ड डेटा सेट पर एक ही बार में ट्रेन करते हैं। सोचिए जैसे आप किसी बड़े एग्जाम के लिए पूरी की पूरी मोटी किताब एक ही बार में बैठकर पढ़ रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट को एक साथ समझना ताकि आपको पूरी बिग पिक्चर एकदम साफ हो जाए। इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा और सधा हुआ है। स्टेप 1, बहुत सारा मतलब सालों का हिस्टोरिकल डेटा इकट्ठा किया जाता है। स्टेप 2, फिर इस पूरे डेटा के समंदर में मॉडल को एक साथ ट्रेन किया जाता है ताकि वो गहरे से गहरे ग्लोबल पैटर्न सीख सके। और आखिर में स्टेप 3, एक स्टैटिक यानी फिक्स्ड वर्जन मॉडल तैयार हो जाता है, जैसे V1.0, और उसे डिप्लॉय कर दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, एक शब्द में कहूं तो जबरदस्त एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि मॉडल ने पूरे डेटा सेट को एक साथ देखा है। वो उन बड़े ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पकड़ पाता है जो डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों में शायद नजर ही ना आए। इससे उसे एक बहुत गहरी समझ मिलती है। लेकिन यहीं पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। एक बार ट्रेन हो जाने के बाद ये मॉडल नई जानकारी से अपने आप कुछ नहीं सीखता। ये एक पुरानी फोटो की तरह है जो उस एक पल में तो परफेक्ट थी, लेकिन अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर यूजर्स का बिहेवियर बदल गया तो आपका मॉडल स्टेल यानी पुराना पड़ जाएगा और वो तब तक बेकार रहेगा जब तक आप उसे फिर से शुरू से पूरी तरह ट्रेन ना करें। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये एक बिल्कुल ही अलग फिलॉसफी पर काम करती है जो आज की इस तेज रफ्तार रियल टाइम दुनिया के लिए ही बनी है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में मॉडल कभी सीखना बंद ही नहीं करता। जैसे जैसे नया डेटा आता जाता है, ये खुद को छोटे छोटे हिस्सों में यानी इंक्रीमेंटली अपडेट करता रहता है। ये बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह है जो रोज क्लास में थोड़ा थोड़ा सीखता है और अपने नोट्स अपडेट करता है, ना कि साल के आखिर में पूरी किताब एक साथ रटने बैठता है। इसे कहते हैं लर्निंग ऑन द फ्लाई। मतलब मॉडल हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा बेहतर होता रहता है। इसे डेटा के बड़े बैच का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये हर नए डेटा पॉइंट के साथ रियल टाइम में रिएक्ट करता है। ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। तो इसकी सुपर पावर क्या है? वो है रैपिड एडेप्टेशन, यानी किसी भी बदलाव को तुरंत अपना लेने की काबिलियत। जैसे ही मार्केट में कोई नया ट्रेंड आता है या यूजर की पसंद बदलती है, ये मॉडल उसे फौरन पहचान कर अपना लेता है। और ये उन जगहों के लिए बहुत ही जरूरी है जहां हर पल, हर सेकंड मायने रखता है। न्यूज रिकमेंडेशंस के बारे में सोचिए, 1 घंटे पुरानी खबर भी पुरानी लगने लगती है। या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, जहां 1 सेकंड की भी देरी से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टॉक प्रेडिक्शंस, इन सब में ऑनलाइन ट्रेनिंग ही असली गेम चेंजर है। तो अब ये तो साफ हो गया है कि दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। और यहीं पर हम इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कोर ट्रेड ऑफ, यानी अडैप्टेबिलिटी, तुरंत ढल जाने की क्षमता बनाम कॉम्प्रिहेंसिवनेस, हर चीज की गहरी समझ रखने की क्षमता। इसे ऐसे समझते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग आपको एक मजबूत, स्टेबल मॉडल देती है जो बड़ी गलतियां कम ही करता है क्योंकि उसने सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन ये बदलाव को अपनाने में बहुत धीमा है। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रेनिंग सुपर फास्ट है, बहुत तेजी से अडॉप्ट करती है। पर यहाँ एक खतरा है, कभी कभी यह हाल के डेटा से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाती है कि वो बड़ी तस्वीर यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भूल जाती है और छोटे मोटे ट्रेंड्स में ही फंस कर रह जाती है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस इंटरव्यू वाले सवाल पर। अब आपके पास एक ऐसा दमदार जवाब है जो ये दिखाएगा कि आप सिर्फ परिभाषा नहीं जानते, बल्कि इसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को भी गहराई से समझते हैं। जब आप इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ है फिक्स्ड बैच पर होने वाली ट्रेनिंग जिसकी ताकत है हाई एक्यूरेसी, तो दूसरी तरफ है रियल टाइम डेटा स्ट्रीम पर इंक्रीमेंटल लर्निंग जो रैपिड अडैप्टेशन में माहिर है। एक का रिस्क है कि वो बदलते वक्त के साथ पुराना पड़ जाएगा, तो दूसरे का रिस्क है कि वो शायद ऐतिहासिक समझ को ही खो दे।
और अगर आपको इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, ये असल में स्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के बीच का एक ट्रेड ऑफ है, एक चुनाव है। आप एक ऐसा मॉडल चाहते हैं जो चट्टान की तरह मजबूत और स्थिर हो, या फिर एक ऐसा मॉडल जो नदी की तरह हर मोड़ पर ढल जाए? जवाब आपकी यूज केस पर निर्भर करता है। तो अब आप सिर्फ अंतर नहीं जानते, आप इसके पीछे का क्यों और कब भी जानते हैं। अगली बार जब ये सवाल आपके सामने आए तो आप न सिर्फ एक सटीक जवाब देंगे बल्कि एक बहुत ही शानदार डिस्कशन भी शुरू कर सकते हैं। आप पूरी तरह से तैयार हैं।